तो नेक्स्ट चीज जो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बताना चाहता हूं वो ये है कि हम डिसीजन मेकिंग कैसे करें, किसी भी चीज की डिसीजन मेकिंग कैसे होनी चाहिए, इस पर बात करते हैं। देखो, आज के जमाने में ना लोग क्या हो गए, लोग बड़े मतलब मुझे कैसे कहूं इस वर्ड को, लेकिन मैं कहूंगा कि लोग बड़े ना डरपोक हो गए। डिसीजन मेकिंग में बड़ा उनका डर है, क्योंकि उनको ना कंफर्ट लाइफ की आदत पड़ गई है। एक ऐसी ऐसी प्रजाति जो कंफर्ट के लिए बनी ही नहीं है, वो कंफर्ट के लिए अब भाग रही। हम लोग कंफर्ट के लिए थोड़ी ना बने हैं यार। मतलब आपको लग रहा है कौन सा जानवर कंफर्ट के लिए बना? मेरा ब्रूनो वो एसी में डला रहता, वो बिल्कुल लथार्जिक हो चुका, वो डला ही रहता, उसको बाहर निकालो तो वापरने लग जाता। सेम इंसान की हालत हो चुकी है। हम भी कंफर्ट के लिए बने नहीं है। आप देखेंगे जितने लोग कंफर्ट से बाहर जी रहे हैं, न्यूट्रिशन उन्हें प्रॉपर मिलता रहे, दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। न्यूट्रिशन उन्हें प्रॉपर मिलता रहे, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर है। कंफर्ट जोन से बाहर है मतलब अगर एक मैं ऐसे इंसान की बात करूं जो किसी का घर बना रहा होगा अभी, ही इज वेरी टफ, वेरी स्ट्रॉन्ग। द ओनली प्रॉब्लम इज कि उसको वो न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं, इस वजह से वो शायद थोड़ा सा कमजोर आपको लगे। लेकिन अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे दो आप, तो वो आप जैसे तो 4-5 को उठा के पटक देगा अकेला, इतना स्ट्रांग है वो, बिकॉज ही इज एडजस्टिंग हिमसेल्फ विद द नेचर। तो कॉस्मोस से अलग नहीं जा रहा है, हम सब कॉस्मोस से अलग भाग रहे हैं। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ना, वो होता है आपकी एबिलिटी टू थिंक। सबसे पहली चीज जो है डिसीजन मेकिंग में, वो है एबिलिटी टू थिंक, कि आप कितना सोच सकते हैं जिस चीज के बारे में आप। लोग बोलते हैं कि ओवर थिंकर अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। मैं कह रहा हूं इस दुनिया में सबसे अच्छे डिसीजन कोई ले सकता तो ओवर थिंकर ले सकता, बस उसको करना आना चाहिए, मगर वो डूअर होना चाहिए। ओवर थिंकर है फाइन, लेकिन डूअर भी होना चाहिए। यानी कि सोचता ही है, बस सोचता ही है। सोचते रहोगे तो काम नहीं होगा। उस सोचने वाले को एक्शन लेने भी आने चाहिए। तो उसने सोच लिया, जितना सोच सकता था सोच ले। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो एबिलिटी टू थिंक है ना, ये क्या करती है, आपको बेस्ट रिजल्ट पे पहुंचा देती है। क्या सिर्फ बेस्ट रिजल्ट पे पहुंचा देती है? नहीं, बेस्ट एंड वर्स्ट, बेस्ट एंड वर्स्ट रिजल्ट्स पे पहुंचा देती है आपकी एबिलिटी टू थिंक। तो जैसे मैं अपना पर्सनल बताता हूं, व्हाट इज माय वे ऑफ थिंकिंग और लाइक टेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू समथिंग और एनीथिंग। एक ही चीज पूछता हूं मैं कि इसका बेस्ट क्या मिलेगा मुझे। फॉर एन एग्जाम्पल कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने 1 लाख रुपए लगाए उस बिजनेस के अंदर, ठीक है, या मान लेते हैं 5 लाख रुपए लगाए, जो कि मेरी कैपेसिटी से थोड़ा सा बाहर है। 5 लाख रुपए, मेरी कैपेसिटी थी 3 लाख की, मैंने 5 लाख रुपए लगाए कहीं से उधार लेके। अब मेरे अंदर पहला सवाल ये आता है कि अगर ये 5 लाख रुपए डूब गए तो क्या होगा? तो मेरे 3 लाख रुपए भी गए, और 2 लाख रुपए जो उधार के लिए होंगे उसके ब्याज वो भी देना पड़ेगा। अब ये है कि क्या ये 5 लाख रुपए मैं डुबा के उस 2 लाख रुपए को लौटा सकता हूं और अपने 3 लाख रुपए आने वाले समय में फिर से रिकवर कर सकता हूं? अगर इसका आंसर हाँ है, यस, कि ये किया जा सकता है, एक तो ये सिचुएशन होगा। दूसरा ये हो गया वर्स्ट, कि वर्स्ट क्या होगा, इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे, इससे ज्यादा बुरा तो नहीं हो सकता ना इस बिजनेस में कुछ भी। बिजनेस टप और 5 लाख रुपए गए और मेरा समय गया, इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। बेस्ट क्या होगा इसका? इसका बेस्ट क्या होगा कि 5 लाख रुपए लगाएं और बिजनेस चले गया, तो हो सकता है ये 5 लाख कितने हो जाए, 5 CR हो जाए एक ही साल में। ये 5 लाख रुपए 5 CR हो जाए, 5 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए, और आने वाले समय में 500 करोड़ हो जाए। तो अब मेरे को डिसीजन मेकिंग में ये जो एबिलिटी टू थिंक है ना, इसमें करना क्या है? इसमें बस ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से मैं किसकी तरफ झुकना चाहता हूं। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसमें ये, इसको बोलते हैं रिस्क एपेटाइट। अब डिपेंड ये करता है कि क्या आप इस रिस्क को लेने की कैपेसिटी रखते हो। अगर हां तो लो और भागो इसके पीछे, इन 500 करोड़ के पीछे। और क्योंकि भागना तो है आपको, आपको भागना तो है भाई, बिना एफर्ट्स के काम नहीं होंगे। यू हैव टू रन। चाहे आप नौकरी के लिए भागो, चाहे आप किसी भी चीज के लिए भागो, भागना पड़ेगा। ये सोसाइटी जीने नहीं देगी, मारा लेगी, घरवाले ही मारा लेंगे। बोला निकम्मा, इतना पैसा खर्च किया इस पर, लेकिन ये कुछ काम नहीं करने लायक बचा रहे, ये तो सबसे बेकार निकल गया। अरे यार, इनको इतना पढ़ाया बिटिया को, लेकिन उसके बाद भी अब इनकी शादी और करनी पड़ेगी, खर्चा डबल हो गया। पढ़ाने का खर्चा अलग और इसका खर्चा अलग, डबल खर्चे हो गए। आपके घरवाले ही आपको नहीं जीने देंगे सुकून से।
तो यू हैव टू रन, यू हैव टू रन। अगर सवाल यह आता है कि जब आपको भागना ही है तो आप किसकी तरफ भागना चाहते हो? इस 5 लाख के साथ भागना चाहते हो कि नहीं यार दिस इज माई सेफर साइड, और यू वॉन्ट टू रन विद दिस 5,000 करोड़, 500 करोड़, 50 करोड़ और व्हाट्सएवर। दैट्स द चैलेंज, दैट्स द लाइफ। तो यहां पर ये जो चीज होती है ना, इसको बोलते हैं रिस्क एपेटाइट। ये आपका रिस्क एपेटाइट है। क्या आप ये 5 लाख रुपए का रिस्क लेने के लिए तैयार हो या नहीं? दैट्स इट। तो अगर आपको वर्स्ट, ये वर्स्ट है कि 5 लाख रुपए चले जाएंगे, अगर आपको ये वर्स्ट मंजूर नहीं है, डोंट टेक दैट एक्शन एवर इन योर लाइफ। अगर किसी भी चीज का वर्स्ट आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं किसी भी चीज की, और अगर आपको उसका वर्स्ट जो आपने डिसाइड किया है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप उसको सहने की शक्ति नहीं रखते हैं, डोंट टेक दैट एक्शन। मत लो, जिंदगी नरक कर लोगे अपनी, मत लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार ठीक है मैं चला लूंगा काम, गो विद दैट, जाओ बेस्ट की तरफ, भागो बेस्ट की तरफ। अगर आप बेस्ट की तरफ भागोगे ना तो आप एवरेज पे भी जाओगे ना तो भी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप 500 करोड़ के लिए भागोगे, ये आपका बेस्ट है, आपको दिख रहा है कि हाँ इतना स्केलेबल बिजनेस है मेरा कि 500 करोड़ इससे बन सकते हैं, तो आप एवरेज पर भी पहुंचोगे ना तो कम से कम नहीं तो 100 करोड़ के आसपास तो पहुंच ही जाओगे। और 5 लाख से अगर आप 100 करोड़ बना लेते हो 2, 3, 4, 5 साल के अंदर भी या 10 साल के अंदर भी, तो यू वुड बी वन ऑफ द फाइनेस्ट। इसलिए स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने इतनी बड़ी बात है कि अपने लिए छोटा कभी सोचो ही मत। वो ऐसे ही नहीं बोल के गए। एक पेपर फेंकने वाला इंसान अगर देश का राष्ट्रपति बन सकता है, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो भाई फिर हमारे पास भी ऑप्शन है कि हम भी उस लेवल का सोच रहे हैं कि हम भी देश में कुछ ना कुछ बड़ा करके जा सकते हैं। तो सोचो। तो आपने क्या किया, आपने बैरियर डाल रखे हैं कि हम अच्छा लॉ नहीं सीख सकते, अरे हमें अच्छा लॉ नहीं आता, अरे हमें लॉ पढ़ना नहीं आता, सर हम ये नहीं कर सकते, सर हम ये नहीं कर सकते। भाई आप सब कुछ कर सकते हो, जाओ तो उस प्रोसेस में। ये आपने जैसे डिसाइड किया कि मेरे को 5 CR कमाने हैं या 100 CR कमाने हैं या 500 CR कमाने हैं, आप इसकी तरफ जाओगे। लेकिन इसके लिए ऐसा थोड़ी ना कि सोचने से काम चल गया, थिंकिंग से काम हो गया। यू हैव टू डेवलप द प्रोसेस ऑफ इट। आपको प्रोसेस बनानी पड़ेगी उसको अचीव करने के लिए, एंड दैट प्रोसेस विल लीड यू टू दैट पर्टिकुलर टारगेट और एम। आप सिर्फ सोच के काम नहीं चला सकते। यहां जब मैं आपको समझा रहा हूं ना कि क्या होगा, एबिलिटी टू थिंक में आपको यह डिसाइड करना है कि आप बेस्ट रिजल्ट की तरफ जाओगे या वर्स्ट की तरफ जाओगे। इसके बाद का जो आता है डिसीजन मेकिंग में, वो आती प्रोसेस, डिसीजन रिलेटेड टू प्रोसेस, कि प्रोसेस क्या बनाओगे इस बेस्ट रिजल्ट को अचीव करने के लिए। वर्स्ट के लिए तो आपको कोई प्रोसेस बनानी नहीं है, वो तो अपने आप में ही वर्स्ट है, उसके लिए क्या प्रोसेस बनानी, कुछ नहीं। लेकिन बेस्ट की तरफ अगर आपने डिसीजन लिया कि आई वांट टू गो टू द बेस्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डेवलप अ प्रोसेस। कि एक दिन मैं इतने लोगों से बात करूंगा, इतने लोगों को चीजें बेचूंगा, इतने लोगों को ये करूंगा, ऑनलाइन कंटेंट बनाऊंगा, ऐसे करूंगा, वैसा करूंगा। यू हैव टू डेवलप दैट एवरीथिंग, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। अंडरस्टूड? प्रोसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जैसे प्रोसेस है, गर्मी लग रही है, उमस हो रही है, मेरे को पसीना आ रहा है, बट आई एम इनटू द प्रोसेस। अब मैं नहीं कह सकता नहीं यार स्वेटिंग हो रही है, एक काम करते हैं आज क्लास छोड़ देते हैं, आप छोड़ देते हैं। नो, आई कैन नॉट। इफ आई एम लीविंग द क्लास इन बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग ना, I want to be able to develop the process properly. तो आपने जो प्रोसेस बनाई है, you cannot compromise into। इसी के ऊपर ये बुक्स बनती हैं बहुत सारी। ये जो बुक्स बनी हुई है ना, ये प्रोसेस को समझाने के लिए बनी हुई है, इस थिंकिंग को समझाने के लिए बनी हुई है, आपके रिस्क एपेटाइट को समझाने के लिए बनी हुई है। इतनी सारी बुक्स हैं, जैसे ये मेरे पास रखी हुई है, थिंक एंड ग्रो रिच, है ना, यू कैन नेगोशिएट एनीथिंग। ये इतनी सारी बुक्स जो आपको दिखाई दे रही है ना, इग्नाइटेड माइंड्स, आउटलायर्स, ये जितनी भी किताबें आपको दिखाई दे रही है, 0 to 1 एवरीथिंग, ये सब क्या बात कर रही हैं? ये सिर्फ इतनी चीजों के बारे में बात कर रही है। कोई बता रहा होगा एबिलिटी टू थिंक कैसे डेवलप होती है, कोई बता रहा होगा कि बेस्ट और वर्स्ट रिजल्ट की तरफ आप कैसे जा सकते हो, क्या होता है, आप वर्स्ट रिजल्ट की तरफ क्यों जाते हो या आप बेस्ट रिजल्ट की तरफ क्यों जाते हो, और कोई इनमें से आपको बता रहा होगा कि प्रोसेस कैसे डेवलप होती है। दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं आपको बता रहा कि आपको लगे अरे यार ये तो इसने दुनिया के बाहर की बात कर दी। नहीं भाई, ये सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने इस प्रोसेस को समझा है, जो मैंने अभी आपको बताया कि उनके पास में एबिलिटी ऑफ थिंक थी, वर्स्ट और बेस्ट की तरफ भी गया और प्रोसेस भी है उनके पास। जब उन्होंने खुद समझ ली इस चीज को, तो उन्होंने दुनिया को समझाना चालू कर दिया। गॉट इट? दिस इज व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई। तो गो विद द वर्स्ट एंड बेस्ट। दैट्स माय सजेशन रिलेटेड टू द डिसीजन मेकिंग, and develop the process of it।
डेवलप द प्रोसेस ऑफ दिस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये कोई छोटी चीज नहीं है, इसको कृष्ण बोलते हैं कर्म, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये कृष्ण बोल रहे हैं भाई, छोटा मोटा आदमी नहीं है वो बोल रहे हैं भैया कि मतलब ये सब तो ठीक है, चलो ये तो कर लोगे तुम, सिखा देगा कोई ना कहीं, या कोई तुम्हें डायरेक्ट कर देगा केस में चले जाना, ये काम कर लो, कोई कह देगा सिविल जज बनो, अच्छी फील्ड है, हाँ तुमने कर लिया, हाँ बन सकते हैं, स्टिल यू हैव टू प्रोसेस। मैंने गौरी को बोला कि गौरी सिविल जज की तरफ चले जा, शी वाज लाइक हाँ भैया दैट इज लुकिंग बेटर ऑप्शन, बट शी हैज टू वर्क हार्ड फॉर दैट, शी डिड दैट, उसकी वजह से सिलेक्शन हुआ। तो उसने जो प्रोसेस बनाई थी ना, शी वाज 100% बैंग ऑन दैट प्रोसेस, उसने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उस प्रोसेस में, दैट्स द इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपने प्रोसेस में जो आपने बनाई है अपने खुद के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए, उस बेस्ट रिजल्ट को अचीव करने के लिए, अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो बट ऑब्वियसली बात है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो कॉस्मोस आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा, और अगर कॉस्मोस ने आपके साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया, आप कभी भी वहां नहीं पहुंच पाओगे जो रिक्वायर्ड है। फिर जिसकी प्रोसेस आपसे ज्यादा स्ट्रांग होगी वो पर्सन क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा उस जगह को, क्योंकि कंपटीशन है ना भाई, 100 में से 10 को ही मिलनी है वो चीज, 100 में से 10 उन्हीं को मिलेगी जिनकी प्रोसेस सबसे हार्ड है, जिसने सबसे ज्यादा एफर्ट डाले उस चीज को अचीव करने के लिए। एज सिंपल एज इट इज। आ समझ? कहीं कोई डाउट किसी को कुछ लग रहा है कि डिसीजन मेकिंग कैसे करनी चाहिए हमें? किसी को भी कोई डाउट? अगर कोई जानना चाहता तो बिल्कुल जान सकता हूं मुझसे कि डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकता है। क्लियर? चलो।